मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज हम सभी बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, बैंक की, एसएससी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही खास चैप्टर जिसका नाम है काम समय, टाइम एंड वर्क, वो शुरू करने जा रही हैं। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है, आप जो है किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ तो एक क्वेश्चन निश्चित है वो आना ही आना है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। और यहाँ पर बिल्कुल एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, समय का अनुपात। क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, कैसे? सपोज करो ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा और बी जो है वो उसी काम को 15 दिन में कर रहा। ठीक है, तो अब हमने जो है समय, जो है दिन, दोनों के दिन है, जो 10 दिन में कर रहा, ये 15 दिन में कर रहा। अब इनकी कैपेसिटी की बात करें, क्षमता की अगर हम बात करें, तो पहले इनका अनुपात निकालो। दिन से तो दिन हट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इसका मतलब समय का अनुपात कितना आ गया? 2:3। समय का अनुपात आ गया 2:3। अब क्षमता की बात करेंगे तो उल्टा कर दो, 3:2। ठीक है, मतलब यो एक दिन में 3 काम करेगा तो यो एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि जो कम काम करेगा उसे ज्यादा समय लगेगा और जो एक दिन में ज्यादा काम करेगा उसे कम समय लगेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात बताऊं, ए, बी और सी की अगर मैं बात करूं, 3 आदमी है इस बार, और अगर मैं इनके समय की बात करूं तो वो 10, 15 और 20 है। तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा? इनकी क्षमता का अनुपात तो मैं निकाल कर बताना। 5 से काट दिया हमने, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो जो समय का अनुपात आ गया वो कितना आ गया? 2:3:4। अब जब हम क्षमता की बात कर रहे हैं तो तुम्हारे हिसाब से हो गया कितना? 4, 3 और 2। लेकिन क्या है, वो सही है, इसे चेक करना पड़ेगा। इसे चेक करने का मैंने कहा समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है, या क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा। तो उल्टे का मतलब ऐसा नहीं ऐसा पलटना, उल्टे का मतलब होता है 1/2, 1/3 और 1/4। तो एलसीएम 12 आया, यहाँ गया 6, 4 और 3। तो इनकी जो क्षमता का अनुपात जो है वो सही है, 6, 4 और 3। यो गलत है जो हमें लग रहा ना, और ऑप्शन में वो मिलेगा, ऑप्शन में वो मिलेगा, तो ये गलत है। तो फिर ये को यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ भी ये हुआ जो हमने वहां पे करा। देखो, इसका उल्टा करो 1/2, इसका उल्टा करो 1/3। एलसीएम 6 आया, तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3:2 इसलिए आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि इसका उल्टा करा हमने पलटा ही नहीं है। लेकिन क्या है, 2 में हम डायरेक्ट पलट देंगे, ऐसी उल्टा लिख देंगे तब काम चल जाएगा। 2 से ज्यादा, चाहे वो 3 हो चाहे 4 हो, ऐसे कभी नहीं पलटना जैसे यहां पलट दिया था, नहीं तो नंबर पलट जाएंगे, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर हाथ नहीं आने वाला पेपर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर क्षमता का अनुपात निकालना तो इस तरह से उल्टी टाइप की बात करें जो सबसे आसान भी है। क्या है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करें? अब ए कर रहा है किसी काम को 10 दिन में और बी कर रहा है उसी काम को 15 दिन में। तो सबसे पहला जो काम है तुम्हारा वो क्या है? 10 और 15 का लेसन। इस चैप्टर को करने के लिए तुम्हारे पे लेसन निकालना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है कि तुम्हारे पास लेसन का ज्ञान ऑलरेडी हो। लेसन तुम्हें आता हो निकालना। तो 10 और 15 का एलसीएम आ गया 30, क्योंकि अगर हम लेसन निकालने में समय लगा देंगे तो फिर हमें क्वेश्चन करने में और ज्यादा समय लगेगा। तो ये छोटी छोटी संख्याओं के लेसन तुम्हारे ऑलरेडी मन में ही निकल जाने चाहिए। तुम्हारा मन बहुत बड़ा, तो उस बड़े मन में ये छोटा सा काम करना कि 10 और 15 का लेसन लेना। लेसन 30 आ गया। अब इससे इसको भाग करो,
10 से भाग करा 30 को तो 3 आया, 15 से भाग करा 30 को तो 2 आया। अब ये जो है ये ध्यान रखना, ये तो होगा कुल काम, जो ले से लेते हैं वो तो होता है तुम्हारा कुल काम, और ये जो आए भागफल आए यह है क्षमता, यह है ए की कार्य क्षमता और ये जो है ये है बी की कार्य क्षमता। अब उसने कहा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब ए और बी से हमें ये काम कराना। अच्छा काम कितने हैं, कुल काम है 30। अब ए और बी दोनों काम पे लगेंगे, तो ए जो करेगा वो 3 काम करेगा, उसकी नेचर है, उसकी प्रकृति है, वो से तो आदत है कि वो 3 ही काम करेगा एक दिन में, न 2.5 काम करे, न 4 काम करे, न 3.5 काम करे। और बी की आदत है कि वो 2 ही काम करता है एक दिन में, तो दोनों लगा दिए काम पे, तो एक दिन में कितने काम हो गए 5। 3 ए ना करे और 2 बी ने, तो 5 छंग 30। तो इन्हें दोनों को इस काम को समाप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, 6 दिन का। जो है हमने अगली जो टाइप ली उसमें है क्या है कि 2 आदमी ना होगा, आदमी 3 काम करता है। ए किसी काम को 4 दिन में और बी उसी काम को 8 दिन में करता है और सी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो तीनों उस काम को एक साथ कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए, बी और सी जो 4, 8 और 12, ए का समय 4 दिन है, बी का 8 दिन है और सी का 12 दिन है। एलसीएम लेंगे 4, 8 और 12 का आ गया 24। ठीक है भाई, 4 6 24, 8 6 24 और 12 दूनी 24। फिर वही बात है, जो ऊपर लिखा ये है कुल काम, यह है कुल काम, टोटल वर्क, यह है ए की क्षमता, ए की कार्य क्षमता, ये जो है ये है बी की कार्य क्षमता, और ये जो है ये है सी की कार्य क्षमता। अब हमें क्या करना, तीनों से काम कराना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कराना, ए प्लस बी प्लस सी करना। तो क्या करेंगे भाई, टोटल काम 24 है, ए बी और सी तीनों लग रहे हैं, ए एक दिन में 6 काम कर रहा, बी 3 काम कर रहा और सी 2 काम कर रहा, तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, 2 सही 2/11 दिन का इन तीनों को समय लगेगा इस काम को समाप्त करने। देखो भाई अगली टाइप है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है जबकि ए व बी दोनों उस काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखो ए की जो कार्य क्षमता निकलेगी और एक तरफ निकलेगी ए और बी की कार्य क्षमता। कैसे, ए कर रहा 20 दिन में और ए और बी कर रहे हैं कितने दिन में, 5 दिन में। एलसीएम लिया 20 ही आ गया, 20 कम 20, 5 चौक 20, मतलब क्या है, ए की कार्य क्षमता 1 है और ए और बी की कार्य क्षमता 4 है। तो मुझे एक चीज पता लगी कि मैं अगर यहां से बी की कार्य क्षमता निकालना चाहूं तो वो निकल रही है। भैया दोनों मिलकर कर रहे हैं 4 काम, जो केला कर रहा है 1 काम, तो बी कितने काम करेगा, 3। ठीक है, और बी से ही मुझे काम कराना, टोटल काम 20 है और बटे में कर दूंगा 3, 3 छंग 18, 6 सही 2/3 दिन में यो काम अकेला भी समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन की बात करें क्या है, ए बी किसी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में कर सकते हैं जबकि ए बी सी तीनों मिलकर उसे 4 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उसे कितने दिन में करेगा। देखो ए कर रहा उस काम को 10 दिन में, बी अकेला कर रहा 15 दिन में और तीनों मिलकर ए बी और सी मिलकर कर रहे 4 दिन में। तो हमें क्या करना, हमें भैया एलसीएम लेना। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 60, एलसीएम इसका 60 आ जाएगा। ठीक है, और तो कुछ बैठने का नहीं, तो 10 छंग 60, 15 चौका 60 और यहाँ पे इसे भाग करेंगे तो 15 बार ये कट जाए। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता 6 है, बी की कार्य क्षमता 4 है और तीनों की कार्य क्षमता 15 है। अब सी की बात कर रहे हैं तो काम तो टोटल 60 है। अब सी कार्य क्षमता निकालनी, तो 6 4 10, 15 में से 10 गए, कितने बचे, 5, तो आ गया 12 दिन। तो सी जो अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। इस बार जो टाइप ली थोड़ी अलग है, क्या है, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी काम का 3/4 भाग 9 दिन में और सी उसी काम का 2/3 भाग 4 दिन में कर सकता है, तो तीनों उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ए जो है 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा,
तो ए जो पूरा काम करेगा वो कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। ठीक है। अब बी की बात करो, बी 3/4 भाग कर रहा है 9 दिन में, तो बी पूरा काम करेगा 3 3 9 और 3 चौक 12 दिन में। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सी की, तो सी 2/3 भाग कर रहा है इस काम का 4 दिन में, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 तिया वो 3 दूनी 6। तो कुल मिला के क्वेश्चन चेंज हो गया। अब यहां से आके वही क्वेश्चन है जो अब तक कर रहे थे हम। अब क्वेश्चन ये हो गया कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 6 दिन में कर रहा, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एलसीएम लेंगे हम इनका। ठीक है भाई, 60 आ गया, 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 6 दाएं 60। ठीक है। अब तीनों से काम कराना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 टोटल काम है। 6 और 5 11, 11 और 10 कितने हो गए? 21। 3 से काट दिया 20 बार कटा, 3 से काट दिया 7 बार कटा, तो 20/7 का मतलब आ गया 7 दूनी 14, 2 सही और 6/7 दिन का इन्हें समय लगेगा। ये तीनों इस काम को एक साथ करते हैं। अगली टाइप देखें क्या है, ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। यदि ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात दे रखा, यो एक काम करे तो ये 2 करें। जब कार्य क्षमता का अनुपात देता तो एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हमें डायरेक्ट काम बना है हमारा। अब हमें किससे कराना? दोनों से कराना। पहले देखो टोटल काम कितने हैं। ए जो केला कर रहा है उसको 15 दिन में कर रहा, लेकिन ए एक दिन में कितने काम करे? 2। तो इसका मतलब जो टोटल काम होंगे वो इसने 30 करे होंगे। अभी काम दोनों करेंगे एक साथ मिल गए, तो 2 और 1 3 शाम इसे करेंगे भाग, तो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 दिन का यहाँ पे समय लगने वाला है।